प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से जो है श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं और शीर्षक जो है श्रद्धा मनु से लिया गया, कामायनी की श्रद्धा और मनु पाठ से लिया गया है। तो इसमें जब श्रद्धा मनु को देख करके कहती हैं कि कुछ समझाती हैं, कहती हैं कि अरे तुम कौन हो जो इस तरह से एकांत में लेटे हुए हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें पूरे संसार का रहस्य पता हो गया हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने इस मधुर आवाज़ को, गुनगुनाहट को श्रद्धा के मुख से सुना तो मधुकरी सा जब आनंद, तो उन्हें जिस तरह से मधुकरी को मधु पर बैठने से जो आनंद मिलता है, पुष्प के मकरंद को प्राप्त करके, रस को प्राप्त करके जो आनंद मिलता है, वही आनंद श्रद्धा के मुख से निकले हुए गुंजार को सुन करके जो है मनु के अंदर आनंद प्राप्त हो गया। आनंद मिला कि ये मुख नीचा कमल समान, अपने मुख को कमल के समान नीचा किए हुए उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रथम कवि का ज्यों सुंदर, जैसे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ प्रथम छंद हो, उसी तरह से श्रद्धा के मुख से निकले हुए आवाज़ का वे अनुभव कर रहे थे। आगे कहते हैं एक झटका सा लगा सहर्ष, जैसे ही श्रद्धा के आवाज़ को सुनते हैं उनके मन में एक झटका सा, एक उनके हृदय को आश्चर्य कर देने वाली एक झटका लगा और सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन। वह सहर्ष अर्थात सहर्ष प्रसन्नचित होकर के, हर्षपूर्वक प्रसन्नचित होकर के वे अपने जो कमल के समान अपने मुख को नीचा झुकाए हुए थे, उसी मुख को निरखने लगे लुटे से कौन। निरखने लगे मिस देखने लगे, श्रद्धा के मुख की तरफ वे क्या करते हैं, देखने लगते हैं। कहते हैं कि लुटे से कौन, जिसका सब कुछ लुट गया हो, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो, इस संसार के नष्ट हो जाने से, भ्रष्ट हो जाने से, इस संसार को पूरा जल प्लावित हो जाने से जो नष्ट हो गया है, निरखने लगे लुटे से कौन कि इस संसार में जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। निरखने लगे लुटे से कौन, निरखने लगे मिस देखने लगे कि यह जिसका सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से कह रहा है। गा रहा यह मधुर संगीत, जो मुझे मधुर संगीत के माध्यम से जो मुझे इस तरह से जगा रही है, जो मुझे बुला रही है, यह कौन ऐसा व्यक्ति है। कुतूहल रह न सका फिर मन, जो मनु के अंदर कुतूहल थी, जो जानने की जो उत्सुकता थी, इच्छा थी, फिर वह शांत नहीं रह सकी। फिर कहते हैं और देखा वह सुंदर दृश्य, जैसे ही अपने ध्यान को, अपने नज़रों को उठा करके श्रद्धा की तरफ देखते हैं, श्रद्धा के उस सौंदर्य, उस सुंदरता को देख करके वे एकदम मुग्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कहें तो मुग्ध हो जाते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, जैसे ही श्रद्धा के उस सुंदर रूप को, सौंदर्य को, उस सुंदर आकृति को देखते हैं, नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम का मतलब सुंदर, अभिराम का मतलब सुंदर, मानो उनके नयन पर, मानो उनके आँखों पर इंद्रजाल का जादू पड़ गया हो। इंद्रजाल का जादू का मतलब जो उन्हें सामने वाला चाहता हो वही उन्हें दिखाई दे रहा हो, मानो इंद्रजाल का, सुंदरता का उनके आँखों पर पर्दा पड़ गया हो, जिससे कि वो दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे पंक्ति कहते हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, जैसे ही वो श्रद्धा के तरफ देखते हैं उनके आँखों पर सुंदरता का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम में सुंदरता का जो है इंद्रजाल पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है, उनकी निगाहों पर, मानो श्रद्धा अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही हो। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम,
श्रद्धा का शरीर इस तरह से सुशोभित हो रहा था जैसे कुसुम वैभव में लता समान, जैसे लता अपने पुष्पों के वैभव से, पुष्पों से लद करके, जैसे लता का कोई वृक्ष जो है, लता का कोई पौधा हो, वह अपने फूलों से लद करके, पुष्पों से, कुसुम, कुसुम का मतलब पुष्पों से लद करके जिस तरह से सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह श्रद्धा भी उस तरह से सुंदर दिखाई दे रही हैं। फिर आगे कवि उपमा दे रहे हैं कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रिका से लिपटा, जैसे मानो काले काले जो बादल हों, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, काले काले जो बादल हों, वह मानो चांदनी रात से लिपटे हुए सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मानो चांदनी रात सुंदर दिखाई देती है, उसी तरह से जो है श्रद्धा के ये सौंदर्य, ये मुख सुशोभित हो रहे थे। फिर कहते हैं हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृति, जो हृदय की अनुकृति थी, जो हृदय की उनके प्रतिमूर्ति थी, और प्रतिमूर्ति थी बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, और जो बाहर से जो एक लंबी खुली हुई जो शरीर, जो अधखुला जो श्रद्धा का जो अंग दिखाई दे रहा था, अधखुला अंग, एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी सी जो काया थी वह उन्मुक्त अर्थात आधा ढकी हुई और आधा खुली हुई जो दिखाई दे रही थी, वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, जैसे शिशु साल, साल का मतलब साल के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, साल के बड़े, तो शिशु साल की यदि हम बात करते हैं तो शिशु साल का छोटा वृक्ष, शिशु साल का मतलब छोटा वृक्ष, मानो साल का छोटा वृक्ष मधु पवन हवा के मंद मंद झकोरों से जिस तरह से मानो क्या कर रहा हो, क्रीडित, क्रीडित मतलब खेल रहा हो, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, खेल रहा हो, और वह सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, मानो वह सुगंधों से युक्त हो करके वह मंद मंद हवा के झकोरों से जो है साल के छोटे छोटे वृक्ष की तरह उनकी जो बाह्य शरीर का जो बाह्य बनावट था, जो प्रतिमूर्ति थी, वह कंपायमान होता हुआ सुशोभित हो रहा था। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर हमने ये जो 3 पदों की व्याख्या हमने आपको बता दिया है, 3 पदों का व्याख्या बता दिया है, और इसकी जो भाषा, यदि हम भाषा पूछें तो इसकी ये जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो रचित जो पदावली है, जो पद हैं, इसकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, इनकी जो है भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। और जो अब अलंकार की बात करें, अलंकार की बात करते हैं, तो अलंकार यहाँ पे उपमा अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा भी है, उत्प्रेक्षा है, जहाँ जानो मानो जनु मनु लगा रहता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ अलंकार उपमा भी अलंकार है और उत्प्रेक्षा भी अलंकार है। उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। और यदि हम शब्द शक्ति की बात करते हैं, यदि हम शब्द शक्ति जाने तो ये जो शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति है तो ये लक्षणा है, शब्द शक्ति इसका लक्षणा भी है और अभिधा भी कह सकते हैं। कहीं कहीं सीधे सीधे अर्थ का, शब्दों के सीधे सीधे अर्थ का प्रयोग किया गया है, इसलिए अभिधा भी है और लक्षणा भी है। और हम रस की यदि बात करते हैं तो यहाँ श्रद्धा के सौंदर्य की बात की जा रही है। जब किसी के सौंदर्य की बात की जाए, जब किसी के नख का बात की जाए, सिख का बात की जाए, किसी के शरीर के सौंदर्य का वर्णन किया जाए या नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जाए तो वहाँ श्रृंगार रस हो जाता है। तो यहाँ सीधे सीधे यहाँ जो है श्रद्धा के अनुकृति, उनके शरीर के, तो उनके बालों के, तो उनके ओठों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ श्रृंगार रस यदि हम कहें तो यहाँ श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में कौन सा श्रृंगार रस है? तो संयोग श्रृंगार है, क्योंकि दोनों एक साथ उपस्थित हैं, श्रद्धा भी उपस्थित है और मनु भी उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पे जो रस है वो श्रृंगार रस है। तो यदि हम गुड़ की बात करें कि इसमें गुड़ कौन सा है,
यदि हम गुण की बात करते हैं कि इसमें गुण कौन सा है, तो जहां श्रृंगार रस होता है, तो जहां श्रृंगार रस होता है अपने आप वहां गुण माधुर्य हो जाता है, वहां गुण माधुर्य हो जाता है। तो ठीक है, तो हमने समस्त पंक्तियों का आप लोगों को व्याख्या भी बताया, उसमें रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सी, शब्द शक्ति कौन सा है, गुण कौन सा है। तो ये सब सारी बातों से हम आप अवगत हो चुके हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको यदि कहीं समस्या होती तो आप हमें कमेंट में भेजें, हम आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। और रचयिता तो आप जान ही रहे जो शंकर प्रसाद जी हैं, लिया कहाँ गया है, कामायनी के, और शीर्षक इसका क्या है, श्रद्धा और मनु। ठीक है, तो अगले पदों का वीडियो हम अगले वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे।